देखो, देह भाव पहले तो हमने ये देखना है देह भाव है क्या। अर्जुन भी इस चीज़ में उलझा हुआ था। वो देह को मान रहा था कि ये मर जाएगी। देह होता है शरीर और देही होती है जीवात्मा। प्रकृति शरीर, पुरुष जीवात्मा, क्षेत्र ये अक्षेत्र जीवात्मा, जड़ चेतन जीवात्मा, अपरा परा जीवात्मा। तो ये भेद भगवान ने भी उसको समझाया कि अर्जुन पहले इससे समझ ले, नहीं तो आगे नहीं निकलेगा तू। क्यों शरीर से ही संबंधी बात करेगा और शरीर की अटैचमेंट को तू छोड़ेगा नहीं। तो देह का मतलब होता है शरीर, शरीर से ऊपर उठना, अपने स्वरूप को जान लेना। हम तो आत्मा है ना। अरे कितने बार शरीर बदलते हैं हम, यही शरीर कितने बार बदल गया। एक ही शरीर, बच्चा था, बचपन था, ढाडी आ गई, मूंछ आ गई, लंगड़ा हो गया, टुंडा हो गया, और ये हो गया और वो हो गया। देखते हो एक ही शरीर बदल रहा है। और वैसे अनंत शरीर तो हमने कर्मों के अनुसार बदल लिए। तो जब तक देह भान रहेगा मैं शरीर हूँ, जब तक साधक की उन्नति नहीं हो सकती। जब वो जान लेगा, इसी को कहते हैं क्या, ज्ञान हो गया। भाई भक्ति के दो पुत्र हैं, कौन कौन है? ज्ञान और वैराग्य। चाय ले लो। ज्ञान का है, ज्ञान है अपने रूप को पहचान ले। वो कहते हैं ना भाई गुरु ने ज्ञान करा दिया, मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और मेरा पुत्र, पिता, माता, बहू, भोटली, लड़की, लड़का सब श्री कृष्ण ही है। ये एडमिट हो जा अंदर से। लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये साधना करने से ये गंदगी देह बांध की निकलेगी। और रोने से, एकांत सेवन से, भगवान का नाम जप और ध्यान से भक्ति करे, लेकिन अपने को नीच मानता रहे। अच्छे खान पान से, अच्छे एटमॉस्फेयर से, जीवों की भगवान समझ के गधे कुत्ते की दया करने से, ऐसे ये शुद्ध होगा। मतलब साधना करनी पड़ेगी देहभान मिटाने के लिए। समझ गए भाई? एकदम सोचने से तो मिटेगी नहीं, अब मिट जाएगी। भाई अंदर से प्रैक्टिकल होगा जब काम चलेगा ना। तो इसके लिए तो मतलब ये है कि भाई दृढ़ निश्चय करके, तत्व ज्ञान ले करके, और फिर उस पर कुर्बानी दे दे कि अब मैंने यही करना है। क्यों? मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ तो मेरा सारा संबंध उनसे है। और ये मेरे जो माँ बाप बन के मेरे गल में, मेरे हाथ में, मेरे ये माया मेरे को बांधे बैठी है। अब गुरु ने ज्ञान करा दिया। जब ये माँ बाप है तो दूसरा भी बना रहा है। भगवान कह रहा है तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। भगवत प्राप्ति खिलौना समझ रहा है कोई? अरे उसके लिए तो मरना पड़ता है। तो इसलिए कहा भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल खोए। मतलब शरीर के संबंधों को भूल जा, गाम को भी भूल जा। कोई नाम ले तो घिन्ना हो, किसका नाम ले रहा है रे? लाश का नाम ले रहा है, मरी हुई चीज का नाम ले रहा है। इसको तो आत्मा उठा रही है ना भुगवाने के लिए। ये तो अब भी मरा पड़ा है और उस दिन दिख जाता है। और अंदर तो फिर मलमूत्र गोबर तो भरा है जो हम अहंकार करते हैं, और बाथरूम में जाते हैं तो हालत देखो इसकी। और कहता है मैं ये कर दूंगा। इससे ऊपर उठ जाए। कामी क्रोधी लालची ते कदे ना भक्ति हुई। धन कमाने का लालच है, भक्ति कर रहा है? अरे दुष्ट है। तो भाई ये चीजें त्याग करके भगवान के लिए रोना, तड़पना, एकांत में दिन रात बहम हो जाना, मतलब कुछ भी अच्छा ना लगे, तब देहभान खत्म हो जाता है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीरी हूँ। फिर आपको कोई संसारिक चर्चा करेगा और आप बैठे हो तो ऐसा लगेगा जैसे मुंह में गोबर डाल दिया हो, आप भाग जाओगे। अरे क्या कह रहा है मैं?
मेरा तो ये लक्ष्य तो नहीं है, ये बात तो सुननी, ये तो अनंत बार सुनी है। तो देह भान खत्म हो जाए तभी साधक बनने लगता है, फिर कृष्ण की भावना में भावित होगा तो फिर टूटेगा नहीं वो। अभी हम थोड़ी भक्ति करते टूट जाते हैं। मतलब भक्ति वही कर सकता है जो तत्व ज्ञान ले करके और ही लगा दे, भी को छोड़ दे। अब क्या हो रहा है, जिसमें पिछले संस्कार से कुछ भक्ति आ गई बहुत लोगों में, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। दो किश्तियों में पैर दे रहा, पैर फट जाएंगे, इतने जन्म खो दिए। हे महाराज जी, ये भी तो भगवान ही है, माँ बाप में तो भगवान ही है। अनंत जन्म में गधे कुत्ते में माँ बाप बना बना छक्या नहीं। अरे आके तू बरसाने से आया, 2 दिन में खारिज हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो उन उल्लुओं के पास? अरे महाराज जी वो तो देखो करना ही पड़ेगा, वो भी तो धर्म है। तो बेटा फिर तू उन्हीं के पास जा जो लोग ऐसा बताते हैं। अजी भगवान अपनी ड्यूटी करो, भगवान के कर्म सज के अर्पण करो और मन से भगवान का नाम लो, कहीं भी लो, सिद्धि हो जाएगी। हम तो अपोजिट बोलने वाले आदमी हैं बिल्कुल विपरीत। जो हमारे को पता है इसका शरीर खो जाएगा और भगवान हमारे को भी दंड देगा। गलत गाइड किया था ना, अब तेरे भी डंडा चढ़ाऊंगा मैं मनाता हूं तेरे को गुरु। कितनी आत्मा थी वो, उसको गलत गाइड कर दिया। उसको ये कहता अब देखो भाई एक ही काम होगा, तू आत्मा है, तू अभी मर जाएगा तो भी ये परिवार चलेगा, ये रुकेगा नहीं। और मनुष्य शरीर तेरे को बड़ा कीमती मिला है, तो अब की बार बस ही लगाकर उसी से प्रेम कर और प्रेमियों में चला जा, इस संसार को छोड़ दे। गलियों में भक्ति नहीं हो सकती। लोग लुगाइयों के परमाणु होते हैं, तरह तरह के बिगल होते हैं, खटपट होती है, रड़ंगे चलते हैं उधर। वो संत हमारे को अच्छा लगता है। ऐसा ही हमारा गुरु भी था भाई। और बाकी ठीक, अभी लोगों को मीठी गोली दे रहे हैं लोग और वो मंत्र ले ले, उनका कान फूक रहा है और भीड़ इकट्ठी कर रहा है, तो कर लो। भगवान तो कह रहा है बेटा मैं सब कैमरा चला रखा है तेरा, तुम जो कुकर्म कर रहे हैं। अपनी प्राप्ति नहीं की, लग गया चेक काटने। बैंक में 0 पैसा है, 5 लाख का चेक, मंत्र ले जा, मंत्र ले जा। तो भाई ये तो कोई आंधी आदमी होता है, कोई किसी किसी को जानत वही दो में जनाऊं, वो लोगों को बताता है। कोई मान ले तो मान ले, ना मान ले तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चेला वो बनाता नहीं, कहीं जाता आता नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं है भीड़ से बिल्कुल भी, वो चाहता ही नहीं, अपने आनंद में रहता है। उसने क्या लेना देना भाई। नाम गाम से जो ऊपर उठ गया, जिसने बड़ा टेस्ट कर लिया, वो शरीर का नाम गाम और महाराज का वाणा लाइक नहीं करता। वो तो ये लाइक करता है मैं बात बता रहा हूं तो उस भगवान से प्रेम करो और मेरे को चाहे गाली दो पर अपना लक्ष्य हासिल करो। ऐसा शेर होता है वो कोई, लेकिन उसको पहचानने वाला तो दुर्लभ है। जो 50 जगह वो चीज़ कह रहे, एक जगह ये कह रहा है, बेकार है। सोच रहा है यार और पागल है क्या। अब तो ये कह रहे जी तुलसी के माला नहीं पहनोगे तो नरक मिलेगा। बताओ। तो भाई देह भान का यही मतलब है, शरीर का नाम गाम की अटैचमेंट खत्म हो जाए, शरीर के सुख सुविधा भोगने की जिस स्थिति में रहे उसी में खुश रहे, और कोई चीज़ मान बढ़ाई और चीज़ बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, बल्कि ये अच्छा लगे कि मेरे को कोई दोषी कहे, गाली दी, आज मेरी बेइज्जती क्यों नहीं हुई, ऐसा लेवल आ जाए। जब भक्ति शुरू होती है, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति कब शुरू होती है, तरण से ज़्यादा नीचा, वृक्ष से ज़्यादा सहनशील हो जाए। तरण माने घास फूस। प्रारब्ध को, उसके सुख दुख जो फिक्स हो गए वो तो संत को भी भोगने पड़ेंगे ना। उसको मेरा प्रसाद समझ के भोगे, मन से भी कभी न्यू ना करे कि मैं तेरा नाम ले रहा हूं तो ये दुख दूर कर दे, और दूसरे को मान दे, खुद अमानी रहे, खुद दोषी मान ले, संसार से बच जाए और नित्य निरंतर मेरा चिंतन करे, मन से ध्यान और चिंतन करे। मन की तो भक्ति है भाई,
तब आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। ये शुरुआत है अभी। फिर ऐसी फिर रोना धोना व्याकुलता निरंतर, और फिर अंतकण शुद्ध होने लग जाएगा। और फिर जब भाव भक्ति खत्म हो जाएगी तो प्रेमा भक्ति पर आपको कोई प्रसाद दे देगा। आपने गुरु बना रखा वो दे देगा। आपने गुरु नहीं बनाया और खाली भगवान की भक्ति कर रहे हो, गुरु का तत्व ज्ञान जरूरी है। आपने गुरु नहीं बनाया और उसका बढ़िया ज्ञान सुन के आपने आचरण कर लिया और अंतकरण शुद्ध हो गया, तो भगवान राधा कृष्ण ही आदमी बन के आपको मंत्र दे जाएंगे या किसी पुराने को भेज देंगे या और किसी महापुरुष को भेज देंगे। ये चिंता नहीं करनी। गुरु फुरु का ये मंत्र फंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना। हर एक नाम में एक सी पावर है, चाहे पंजाबी में कहे, चाहे हिंदी में कहे, चाहे इंग्लिश में कहे। और अंतकरण शुद्ध करना है जीवन में। फिर भगवान की ड्यूटी है, भगवान गुरु का आपके पास भेज देगा या किसी से दिला देगा, या 100 वर्ष पहले कोई संत हुआ था उसको भेज देगा, चल तू दे या तेरे को टाइम है। तो 1 मिनट तो लगता है। समझ गया भाई? ये है देवान।